हाय दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, आज आपको हम हिंदी के जो कारक का सेकंड चैप्टर था, मैं आपको सेकंड चैप्टर के रूप में बताने वाला हूँ। पहला चैप्टर मैं आपको बता चुका हूँ कारक के कुछ भाग। अब मैं आपको जो कुछ भाग बचा हुआ मैं आपको सेकंड वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जिससे कि आपको पूरा हिंदी का जो कारक का भाग हैं, उसके मतलब जितने भी पार्ट हैं वो सारे आपको संपूर्ण तरीके से मिल जाए। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हिंदी का जो पूरा सिलेबस चल रहा है, तो हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी अच्छे टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल सही थे वो आपको एकदम अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अच्छे से देखते रहिए और अपना हिंदी टॉपिक तैयार करते रहे। और मैं ये बता दूँ कि आपको पेपर में क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें हिंदी की दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आप अपना ये हिंदी टॉपिक तैयार कर ले जाएंगे। मैं और जो भी आपको टॉपिक फंस रहा है वो मैं आपको इस वीडियो से क्लियर कर दूँगा। तो चलिए मैं आपको अपने क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूँ। तो आपका जो मैंने इसके पहले पढ़ाया था, करता था, फिर उसका में कर्म था, अब आया कर्ण कारक के बारे में बताने वाला हूँ। आपका जो कर्ण था, कर्ण कारक, मैं इसके भेद के बारे में इसके पहले आपको मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब चर्चा की बात करें तो कर्ण जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम कर्ण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। जैसे हम आँखों से देखते हैं, तो इसका जो मेन टॉपिक है वो क्या होगा? से होगा। इस वाक्य में देखने की क्रिया करने के लिए आँख की सहायता ली गई है, इसलिए आँखों से कर्ण कारक है। कर्ण कारक के सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह है ने। भी कर्ण कारक का ऐसा चिन्ह है जो कर्ण कारक के रूप में संस्कृत में आए कर्ता के लिए एन के रूप में क्रमवाच्य और भाववाच्य में आता है, किंतु हिंदी की प्रकृति ने यानी कि ने को सा प्रत्यय कर्ता कारक का ही चिन्ह मानती है। तो यानी कि जो ये ने है, एन ने, ये चीज़ें आपको वहाँ पे कर्ता कारक बनाता है। हिंदी में कर्ण कारक के चिन्ह हैं से, द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना इत्यादि। ये सारे वर्ड आपके कर्ण कारक हैं। तो जानने के लिए ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि जैसे आ गया, द्वारा आ गया, के द्वारा आ गया, के जरिए आया, के साथ आया, के बिना। तो ये सारी चीज़ें हमारे कर्ण कारक हैं। इन चिन्हों में अधिकार प्रचलित है से, द्वारा, के जरिए इत्यादि है। के साथ, के बिना आदि साधनात्मक योग वियोग जताने वाले अव्ययों के कारण। साधनात्मक योग बताने के द्वारा की ही तरह के कर्ण के चिन्ह हैं, यानी के द्वारा के जो कर्ण के चिन्ह माने जाते हैं। अब कर्ण का अर्थ है साधन, अतः से चिन्ह वही कर्ण कारक है। कर्ण कारक चिन्ह है जहाँ यह साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो। तो जैसे मुझे यह काम ना सधेगा, तो यहाँ मुझसे हो गया। मुझसे का अर्थ है मेरे द्वारा, यानी मुझे साधनभूत के द्वारा या मुझ जैसे साधन के द्वारा। अतः साधन को इंगित करने के कारण यहाँ मुझसे का में से आ गया। तो ये चीज़ें वहाँ पे एडिंग है। अब अपादान का अर्थ है अलगाव की प्राप्ति, अतः अपादान का से चिन्ह अलगाव के संकेत का प्रतीक है, जबकि कर्ण का अपादान के विपरीत साधना का साधनभूत लगाव का। पेड़ से फल गिरा, मैं घर से चला आदि वाक्यों में से प्रत्येक पेड़ को या घर को साधन नहीं सिद्ध करता है, बल्कि इन दोनों से बिलगाव सिद्ध करता है। अतः इन दोनों वाक्यों में घर और पेड़ के आगे प्रयुक्त यानी से विभक्त चिन्ह अपादान कारक का
और इन दोनों शब्दों में लगाकर इन्हें अपादान कारक का पद बनाता है। और उसका ने फिर आपका था कर्ण कारक का क्षेत्र अन्य सभी कारकों से विस्तृत है। इस कारण में अन्य समस्त कारकों में से छूटे हुए प्रत्यय या वे पद जो अन्य किसी कारक में आने से बच गए हों आ जाते हैं। ठीक है, अतः इसकी कुछ सामान्य पहचान और नियम जान लेना आवश्यक है। नंबर 1 क्या है? से यानी कि से जो हमारा है कर्ण और अपादान दोनों विभक्तियां का चिन्ह है, किंतु साधनभूत का प्रत्यय होने पर कर्ण माना जाएगा। मतलब जो साधनभूत का प्रत्यय जो है इसका कर्ण माना जाएगा, जबकि अलगाव का प्रत्यय होने पर अपादान, यानी अगर कोई अलग होता है तो उसका प्रत्यय हमें अपादान मानता है। तो चलिए नेक्स्ट पर। अब यहाँ पे मैंने आपको बता ही चुका हूँ, जबकि अलगाव का प्रत्यय होने पर अपादान है। अब एग्जाम्पल क्या है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो ये हमारे क्या हुआ? अपादान। मुझे अपने कमाई से खाना मिलता है, सही है। साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है, यह 3 कर्ण है। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा। घर से लौटा हुआ लड़का, छत से उतरी हुई लता, यह तीनों अपादान है। मतलब ने सप्रत्यय कर्ता कारक का चिन्ह किंतु से के द्वारा और जरिए के जरिए हिंदी में प्रधानता कर्ण कारक के ही प्रत्यय माने जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रत्यय साधन अर्थ की और इंगित करते हैं। नेक्स्ट है जैसे मुझसे यह काम ना सधेगा, इसके द्वारा यह कथा सुनी थी, आपके जरिए ही घर का पता चला, 3 तीर से बाघ मार दिया गया, मेरे द्वारा मकान ढहाया गया था। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हुआ। अब तीसरा नंबर क्या है? भूख, प्यास, जाड़ा, आँख, कान, नाक, पाँव इत्यादि शब्द यदि एक वचन कर्ण कारक से सा प्रत्यय रहते हैं तो एक वचन होते हैं, और अप्रत्यय रहते हैं तो बहुवचन। जैसे वह भूख से बेचैन है, वह भूखों से बेचैन है। लड़का प्यास से मर रहा है, लेकिन लड़का प्यासों मर रहे हैं या मर रहा है। स्त्री जाड़े से काँप रही है, स्त्री जाड़ों से काँप रही हैं। मैंने अपनी आँख से यह घटना देखी, मैंने अपनी आँखों से यह घटना देखी। तो मतलब ये चीज़ें जो एक वचन और बहुवचन कर्ण कारक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको बता रही हैं। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बता ही चुका हूँ कि भूख, प्यास, जाड़ा, कान, पाँव इत्यादि शब्द यदि एक वचन कर्ण कारक में प्रत्यय सा प्रत्यय रहते हैं तो एक वचन होते हैं, और अप्रत्यय रहते हैं तो बहुवचन होते हैं। तो ये सा प्रत्यय और अप्रत्यय, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब आपका है कान से सुनी बात पर विश्वास नहीं करना, यानी कानों से सुनी बात विश्वास नहीं करना। एग्जाम्पल था लड़का अब अपने पाँव से चलता है, लड़का अब अपने पाँव से चलता है। संप्रदान कारक यानी इसको कहते हैं डेटिव केस। इस जिसके लिए कोई क्रिया यानी काम की जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई क्रिया या काम किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कही जाए बात तो इस जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को हम क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए है, मतलब जो ये विभक्ति है ये अब जो आपको क्या कर रहा है, क्या बता रहा है आपको? को और के लिए, संप्रदान को संप्रदान के लिए। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए, तो ये गुरु के लिए आ गया, सब कुछ दिया, सब कुछ किया। गरीब को धन दीजिए, गरीब को धन दीजिए, नहीं यहाँ पे को मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता ही चुका हूँ। वह अरुण के लिए मिठाई लाया, यानी यहाँ पे फिर आपका के लिए आ गया। तो ये चीज़ें आपका क्या है? संप्रदान आ रही हैं। तो एग्जाम्पल के तौर आपको क्या बताना होगा कि इसमें कौन सा संप्रदान है, कर्ण कारक या संप्रदान कौन सा है, किसमें क्या है। तो ये आपको बताना होगा कि को और अगर के लिए आएगा तो आपको संप्रदान कारक में बताएंगे आप। तो चलिए आगे की ओर। इस वाक्य में लाने का काम अरुण के लिए हुआ है, लाने का काम अरुण के लिए हुआ है, इसलिए अरुण के लिए संप्रदान कारक है।
मैंने बताया ना यहाँ पे संप्रदान कारक अगर पूछा जाए तो ये चीज़ें होती हैं। कर्म और संप्रदान का एक ही विभक्ति प्रत्यय है को, और दोनों के अर्थों में अंतर है। संप्रदान का को के लिए अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ से में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म के को का के लिए अर्थ में कोई संबंध नहीं है। नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। यानी कर्म क्या है? हरि मोहन को मारता है। संप्रदान क्या है? हरि मोहन को मारता है, मोहन को रुपए देता है, सॉरी। कर्म क्या आपका है? उसके लड़के को बुलाया। अब संप्रदान जो आपका है, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। कर्म में क्या है? माँ ने बच्चे को, यानी माँ ने बच्चे को, यहाँ पे ने आ गया ना, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म को आ गया यहाँ पे, ठीक है। संप्रदान माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदा। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंटिव है यहाँ पे, यानी संप्रदान का और कर्म का। यानी कर्म में भी को आता है, संप्रदान में को या के लिए आता है। तो कर का को आएगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे बहुवचन होगा, यहाँ आपका क्या होगा? एक वचन होगा। साधारणतः कुछ जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई काम किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे भूखों को अन्न देना चाहिए, यानी अत्र देना चाहिए, अन्न देना चाहिए लिखा है। और प्यासों को जल। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। नंबर 3, के हित, के वास्ते, के निर्मित आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय हैं। जैसे राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया है। मेरे निर्मित ही ईश्वर की कृपा नहीं। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल थी आपकी। और अब आपका आ रहा है नेक्स्ट पे अपादान कारक। आपका क्या है? अपादान कारक, यानी क्या है? अबलेटिव केस। अब इसकी हम परिभाषा की बात करें तो जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है, इसकी विभक्ति से है। क्या है? से है, अपादान से। जैसे एग्जाम्पल के दूल्हा घोड़े से गिरा, तो ये से आपका क्या आ गया? अपादान हो गया। यानी इस वाक्य से गिरने की प्रक्रिया घोड़े से हुई है, अथवा गिरकर दूल्हा घोड़े से अलग हो गया है, इसलिए घोड़े का अपादान कारक है। हाँ, जिस शब्द में अपादान की विभक्ति लगती है उससे किसी दूसरी वस्तु के पृथक होने का बोध होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, सही है, ठीक है। मोहन ने घड़े से पानी डाला, ये भी आपकी पॉइंट है। बिल्ली छत से कूदी पड़ी, तो ये आपका सब अपादान है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखने में आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से दिखाऊं। चूहा बिल से बाहर निकला, यानी कि चूहा अगर है देखा है तो बिल से ही बाहर निकलता है। कर्ण और अपादान के यानी से प्रत्येक में अर्थ का अंतर कर्ण के प्रसंग में बताया जा चुका है। 6वां नंबर आपका आ गया संबंध कारक, यानी क्या है? जेंटिव केस। शब्द के परिभाषा की बात करें तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे? संबंध कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होगी? का, की और के होंगे, का, की, के होंगे। सीता का भाई आया है, एग्जाम्पल है आपका सीता का भाई आया है। इस वक्त में गीता तथा भाई, यहाँ पे सीता होना चाहिए था लेकिन गीता यहाँ पे लिख गया था गलती से, यहाँ पे गीता ही मान लीजिए। इस वक्त में गीता तथा भाई दोनों, सीता का भाई आया था। इस वाक्य में गीता तथा भाई दोनों शब्द संज्ञा हैं, यहाँ पे गीता होना चाहिए भैया। भाई से गीता का संबंध दिखाया गया है, वह किसका भाई है? गीता का, इसलिए गीता का संबंध कारक है, यहाँ पे गीता है। रहीम का मकान छोटा है, संबंध का लिंग वचन संबद्ध वस्तु के अनुसार होता है। जैसे रहीम की कोठरी, रहीम के बेटे। सर्वनाम का में संबंध, सर्वनाम में संबंध में का, की, के प्रत्यय का रूप रा, री, रे या ना, नी, ने
भी होता है, जैसे मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरे लड़के, या अपना लड़का, अपने लड़की, अपने लड़के। संबंध कारक का विभिन्न विभिन्न विभक्ति चिन्ह का है और वचन और लिंग के अनुसार इसकी विकृति के और की है। इसकी विकृत मतलब इसके अनुसार। इस कारक से अधिकतर कर्तव्य, कार्य, कारण, मोल, भाव, परिणाम इत्यादि का बोध होता है। जैसे अधिकतर राम की किताब श्याम का घर, राम की किताब हो गया और श्याम का घर, तो ये आपका क्या हो गया, संप्रदान। ये मैंने आपको सारी संबंध, मैं आपको अभी संबंध के रूप में बताया। और अब आपका है कर्तव्य भी, प्रेमचंद्र के उपन्यास और भारतचंद्र के नाटक। कार्य क्या है, कार्यकरण क्या है, चांदी की थाली, सोने का गहना, मोल भाव में 1 रुपये का चावल, 5 रुपये का घी, परिणाम में 4 का हार, 100 मील की दूरी, 5 हाथ की लाठी। तो ये सारी चीज़ें हमारे संबंध में था। अब आ गया द्रष्टव्य। बहुधा संबंध कारक की विभक्ति के स्थान पर वाला प्रत्यय भी लगता है, मतलब द्रष्टव्य में। जैसे राम वाली किताब, श्याम वाला घर, प्रेमचंद्र वाले उपन्यास और चांदी वाली थाली। तो ये सारी चीज़ें संबंध में आती हैं हमारे। अब सेकंड नंबर क्या है, इसमें भी संबंध कारक में विभक्ति द्वारा कुछ मुहावरेदार प्रयोग होते हैं। जैसे दिन के दिन, महीने के महीने, होली की होली, दिवाली की दिवाली, रात की रात, दोपहर की दोपहर इत्यादि। बड़ा आ, कान का बच्चा, बात का पक्का, आँख का अंधा, गांठ का पूरा, बात का धनी, दिल का सच्चा इत्यादि। अगर जिसमें आ रहा है, अब दूसरे में ई आ जा रहा है। वह अब आने का नहीं, मैं अब जाने का नहीं, वह टिकने का नहीं इत्यादि। ये सारी चीज़ें संबंध। दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे कारकों के अर्थ में भी संबंध कारक की विभक्ति लगती है। जैसे जन्म का भिखारी यानी जन्म से भिखारी, यानी करण हो गया आपका। हिमालय का चढ़ना, हिमालय पर चढ़ना, ये अधिकरण हो गया आपका। चौथा नंबर, संबंध अधिकार और देने के अर्थ में बहुधा संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हरि को बाल बच्चा नहीं है, यानी राम के बहन हुई है, राजा के आँखें नहीं होती, केवल कान होते हैं, रावण ने विभीषण के लात मारी, ब्राह्मण को दक्षिणा दो। और अब आपका पांचवा है, ये सारी चीज़ें आपकी थी। सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय रारी रे और नानी ने हो जाता है। जैसे मेरा लड़की, मेरी लड़की, तुम्हारा घर, तुम्हारी पगड़ी, मेरा भरोसा, अपनी रोजी। अब आ गया आपका सातवां, अधिकरण कारक, नहीं लिखा है इसको, लोकेटिव केस। इसको परिभाषा के रूप में अगर देखा जाए तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से जो शब्द होगा हमारा, उस रूप के आधार पर अगर हमें ज्ञान हो रहा है तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अगर इसको दूसरे शब्दों में देखें, ये आपका परिभाषा वही पुराना वाला है, ये वाला। सेकंड नंबर परिभाषा आपका क्या होगा, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम को स्वरूप के को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में होगा और पर होगा। जैसे मोहन मैदान में खेल रहा है, इस वाक्य में खेलने की प्रक्रिया किस स्थान पर हो रही है, मैदान पर, इसलिए मैदान पर अधिकरण कारक है। दूसरा उदाहरण है, मनमोहन छत पर खेल रहा है, इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है, छत पर हो रही है, इसलिए छत पर और क्या हो रहा है, मैदान पर। कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में में का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, घर में, दुकान पर कोई नहीं था, दुकान में, नाव जल में तैरती है, जल पर। ये चीज़ें कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्तियां का लोप भी हो जाता है। जैसे इन दिनों वह पटने हैं, वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था, उस जगह एक सभा होने जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपकी थी। और अब आपका तीसरा जो है, किनारे, आश्रय और दिनों
जैसे पद स्वयं साप्रत्यय अधिकरण कारक के हैं, अतः इन पदों की स्थिति में अधिकरण कारक का प्रत्यय नहीं लगता है। ये चीज़ें आपकी क्या था, लोकेटिव केस। अब आपका आया संबोधन कारक, यानी क्या कहते हैं, वोकेटिव केस। इसको कहेंगे वोकेटिव केस। अगर हमारे आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करते रहिए साथ साथ। और हाँ, टॉपिक को क्लियर करते चल रहे हैं आपको, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए जिससे कि इससे कोई प्रश्न फंसे ना आपका। तो चलिए आपको इसका परिभाषा बता रहे हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या है? अरे, हे आदि ये चीज़ें, जैसे हे भगवान, भगवान यानी से पुकारने का बोध होता है। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे देख लेते हैं हम लोग। हे श्याम इधर आओ, अरे तुम क्या कर रहे हो। उपयुक्त वाक्यों में हे, श्याम, अरे संबोधन कारक है। तो ये चीज़ें हमारी थी संबोधन कारक का। तो बस इसी के साथ हमारी ये कारक के जितने भी टॉपिक थे सारे हमने आपको क्लियर कर दिया हूँ। पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, अब ये हमारी दूसरी वीडियो है कारक का। तो आपका ये कारक संपूर्ण हुआ। तो अगर हमारी वीडियो को आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जिससे हमारे नोटिफिकेशन बॉक्स में आपको आपका जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, और मैं वीडियो को आपको समय समय अब इसके आगे मैं बताने वाला हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा क्रिया। अब कारक के बाद मैं क्रिया बताने वाला हूँ आपको। कारक के बाद में फिर क्रिया, और उसके बाद फिर धातु बताऊंगा, धातु के वीडियो। तो कारक मैं सीरियल वाइज इसको अब मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी को, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिए। तो इस नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा, कारक क्या नाम है उसका, क्रिया होगी, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे वर्ब। तो बस इसे आप लोगों से अलविदा ले रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।